हाय गाइस, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आपको ब्लड ग्रुप पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया। उससे आने वाले सभी फैक्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो हमने आपको सारे करा दिए। तो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक से आज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा एक नया टॉपिक रहेगा जिसका नाम है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम। तो इससे बताते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। पहले इसका बेसिक बताते हैं। देखो, पहले हम बताते हैं आपको कि ये जो कंकाल तंत्र होता है, ये एक जो हमारी हड्डियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, उनका जो एक जाल होता है उसे कहते हैं, नॉर्मली भाषा में बताया जाए तो। और बताएं कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है या फिर इसे कितने भागों में बांट गया है और कौन से भाग के अंतर्गत कौन से अंग आते हैं, ये सभी बताएंगे। तो दोस्तों चलिए ठीक है, पहले इसे लिखाते हैं और हम बताते हैं कि कौन कौन सी हड्डियां इसके अंतर्गत आती हैं और किन किन हड्डियों से मिलकर बना होता है। कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं जो कंकाल तंत्र होता है वो किस किस से बना होता है। एक होती है हमारी अस्थि, एक होती है उपास्थि और एक होती है हमारी मांसपेशियां। से मिलकर बना होता हमारा कंकाल तंत्र। देखिए, अगर इन्हें अंग्रेजी में लिखा दूं, क्योंकि क्या होता है कि बायोलॉजी जो हमारी होती है यानी जीव विज्ञान होती है, इसमें काफी शब्द अंग्रेजी में ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखो, हिंदी में माना कि हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं और हिंदी में पूछे भी जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अंग्रेजी में पूछे जाते हैं और अंग्रेजी में आते हैं। अस्थि को हम बोन कहते हैं और उपास्थि को कार्टिलेज कहते हैं और मांसपेशियों को कहते हैं मसल। और कंकाल तंत्र को तो आप जानते ही है, स्केलेटल सिस्टम। अब बताते हैं दोस्तों, जो कंकाल होता है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है। और देखो, मैंने आपको बता दिया अस्थि, उपास्थि और मांसपेशियों से मिलकर ये बना होता है। तो देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं कि कंकाल की उत्पत्ति कैसे होती है, फिर बताता हूं जो अस्थि होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। कंकाल की उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखो, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक जो ब्लड की स्टार्टिंग कराई थी, तब मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो होता है वो कहां से बनता है। तो मैंने आपको बताया था, एक बताया था यकृत बताया था और भ्रूण बताया था। तो देखो, यकृत का जो भाग होता है वो मीसोडर्म और तिली यानी कि जो प्लीहा होता है वो यकृत के ही भाग होते हैं। तो आपको पता पड़ गया वो जो मीसोडर्म है वो यकृत का ही भाग है। अब बताते हैं स्टडी ऑफ बोन यानी कि जो अस्थियों के जो अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, इतना बता दिया। अब हम आपको बताते हैं जो हड्डी होती है हमारी वो किन किन पदार्थों का मिश्रण होती है। हड्डी, तो हड्डी में हमारे 50% जल पाया जाता है और 42% कैल्शियम पाया जाता है।
और हमारे 8% पाया जाता है फास्फोरस। मैं जानता हूं कि कैल्शियम, फास्फोरस, जल, इनके बारे में तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन एक चीज और पाई जाती है जो कि ओसिन नाम की एक प्रोटीन होती है। जो कि हमारी हड्डी में पाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूं जो हड्डी होती है उसकी संख्या मनुष्य में कितनी पाई जाती है, एक नवजात शिशु में कितनी पाई जाती है और एक बच्चे में कितनी पाई जाती है। अगर बात करें नवजात शिशु की, तो उसमें इसकी संख्या 300 पाई जाती है। अब बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों में इसकी संख्या 208 पाई जाती है। अब बात करते हैं वयस्क यानी कि एक मनुष्य की, जो एक तरह पूरी एज का एक आदमी होता है, जो एक यंग पुरुष होता है, उसकी बात करते हैं वयस्क। तो वयस्क में इसकी संख्या पाई जाती है 206, जो कि आपने काफी बार सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। तो चलिए हमने आपको हड्डी बता दिया। अब बात करते हैं कंकाल तंत्र की। देखिए कंकाल तंत्र होता है, उसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा बाहरी कंकाल तंत्र और एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। चलिए लिखाते हैं। कंकाल तंत्र, इसे किस तरीके से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा बाहरी कंकाल तंत्र, बाहरी कंकाल। देखिए बाहरी कंकाल के अंतर्गत वे अंग आते हैं जिनमें रक्त का प्रवाह नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे नाखून होते हैं और बाल होते हैं। देखिए कुछ अंग ऐसे हैं कि जो कि हम में नहीं पाए जाते, लेकिन वो बाहरी कंकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि पंख होते हैं, मैं आपको लिखा देता हूं, जो कि मनुष्य में तो नहीं होते। चोंच होती है और होते हैं हमारे पंख। पंख तो करा दिया, पंख हो, हाँ सींग होते हैं एक और। अब देखिए, अब बात करते हैं जो कि अंतःकंकाल होता है, इसका दूसरा पार्ट अंतःकंकाल। यानी मैंने बताया था आपको कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बाहरी कंकाल, एक होता है अंतःकंकाल। इनमें रक्त का प्रवाह हो जाता है। मैं आपको बता दूं जो अंतःकंकाल होता है उसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा अक्षीय कंकाल, एक होता है हमारा उपांगीय कंकाल। देखिए किस प्रकार बांटा गया है। अक्षीय कंकाल, एक होता हमारा उपांगीय कंकाल। देखिए जो अक्षीय कंकाल होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, मैं आपको उन्हें लिखा देता हूं। जैसे कि आते हैं हमारे खोपड़ी होती है, एक होती है हमारी पसलियां होती हैं, और जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, अच्छा अब बात करते हैं उपांगीय कंकाल की। इसके अंतर्गत मेखलाएं आती हैं और आते हैं जैसे हाथ होते हैं हमारे प्लस पैर, और मेखलाओं की संख्या 6 होती है। मैं आपको बता दूं, देखो मेखलाएं क्या होती हैं, जैसे कि संधियां, जिन्हें हम संधियों के नाम से भी जानते हैं। जैसे संधि, जैसे हमारे जॉइंट होते हैं, जैसे ये जॉइंट, हमारे ये जॉइंट, यहाँ पे जो हमारे पैर जो कि शरीर से लगे होते हैं, उनकी जो संधि होती है, जिस संधि के द्वारा लगी होती है, उन्हें हम मेखलाएं कहते हैं। अब देखो हाथ पैर तो आप जानते हो, उनमें तो हड्डियां ही होती हैं। अब देखो खोपड़ी के बारे में चर्चा करते हैं।
खोपड़ी में 28 + 1 29 हड्डियां पाई जाती है। ये +1 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो +1 होती है ये होती है हाइड। एक हाइड नाम की हड्डी होती है जो कि जीव के आधार की हड्डी होती है, जो हमारी खोपड़ी में जीव के आधार की हड्डी होती है। इसे मैं लिखा देता हूं, जीव के आधार की हड्डी। अच्छा, मैंने आपको लिखा दिया ये जीव के आधार की हड्डी होती है। अब बात करते हैं ये 28 होती हैं इनकी। देखिए ये 28 होती है, ये किस प्रकार होती है, जैसे कि हमारी कपाल। कपाल क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं। देखिए पहले बता देता हूं। देखो कपाल क्या होती है, जो हमारा मस्तिष्क होता है इसे चारों ओर से घेरे हुए होती है। एक हड्डियों का एक कपाल बना होता है जो कि हमारे मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे हुए होता है। तो कपाल में हमारे में 8 हड्डियां होती हैं। कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। अब बात करते हैं हमारे कपाल होगी खोपड़ी में, और होता है हमारे चेहरा। चेहरा में हमारी 14 हड्डियां होती हैं। और फिर होती है हमारी कान। कान में हमारी 6 हड्डियां होती है, जो कि मैंने आपको लिखा दिया। अब देखो मैं आपको देखो 8 और 6 14 और 14 दूनी 28, तो हमारी 28 हड्डियां हो गई। चलिए अब बात करते हैं। देखो शायद हो सकता है उसमें नहीं लिख रहा हो, लेकिन मैं आपको यहां पे लिखा देता हूं। चलिए, कपाल में हमारी 8 हड्डियां होती हैं और चेहरा में हमारी 14 हड्डियां होती है, और एक होती है हमारे कान में। तो कान में हमारी 6 हड्डियां होती हैं। तो इस प्रकार हमारी जो हमारी खोपड़ी होती है उसमें मैंने एक हड्डी आपको बता दी थी कि हाइट होती है, वो कि जीव के आधार की हड्डी होती है, और 28 हड्डी जो कि मैंने आपको यहाँ गिना दी है, काउंट करा दी है। अब मैं आपको कपाल की हड्डी होती है और चेहरा की हड्डी होती है और कान की किस प्रकार हड्डी होती है, कौन कौन से नाम से होती है, मैं उनको आपको लिखा देता हूं। उससे पहले मिटा दूं उसे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो खोपड़ी में होती हैं जो हड्डियाँ 28 होती हैं, जिनकी मैंने आपकी काउंटिंग करा दी, और एक को मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो एक होती है वो हाइड होती है, जो जीव के आधार की हड्डी होती है। अब बात करते हैं कपाल, जो कि मैंने 8 हड्डियाँ बताई थी, उस 8 हड्डियों को मैं लिखाता हूँ। देखिए कपाल में 8 लगाए थे मैंने, तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी हड्डियां होते हैं। एक होती है हमारी फ्रंटल बोन, एक होती है टेम्पोरल बोन, एक होती है हमारी पेरियोटल बोन, एक होती है हमारी स्फेनॉइड बोन, एक होती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन, एक होती है हमारी ऑक्सीपिटल हो गए, फ्रंटल बता दिया हमने, टेम्पोरल लिखा दी, पेरियोटल, स्फेनॉइड, ऑक्सीपिटल। लास्ट वाली एक और होती है, वो कौन सी होती है हमारी एथमोइड बोन। देखो ये 8 बोन होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप बोल रहे हो इनकी संख्या तो 6 है, लेकिन ये 8 कैसे हुई, मैं आपको बताता हूं। देखो पहले मैं आपको इनकी हिंदी भी लिखा देता हूं, ये कौन कौन सी होती हैं। ये होती है हमारी माथे की, माथे की हड्डी। अच्छा, और ये होती है हमारी कान के पीछे की हड्डी। ये होती है हमारी सिर के ऊपर की, और ये होती है हमारी, ये सिर के ऊपर, ये आंख
के पीछे की होती है ये। अच्छा, ये होती है हमारी गर्दन के ऊपर की। और ये होती है हमारी नाक के पीछे की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये 8 जो कपाल में जो बोन होती है हमारी, ये सभी हमारे मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे हुए होती हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, माथे की हड्डी होती है, कान के पीछे की होती है, और सिर के ऊपर की होती है, और हमारे आंख के पीछे की होती है, और गर्दन के ऊपर की होती है, और नाक के पीछे की होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसकी संख्या 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 1 होती है, और इसकी। देखिए, मैंने आपको 8 बोन के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो कपाल के बारे में बता दिया, और मैंने बताया था आपको कान की। पहले चेहरा की बता देता हूं आपको। ये कपाल की, ये चेहरा की। चेहरा में मैंने आपको बताया था कि 14 हड्डियां होती हैं। अब 14 किस प्रकार होती हैं, जिनमें हमारे कान में होती है हमारे 6 हड्डियां, और नाक में होती है हमारी 5। 6 और 5 9 हो गई। अब बात करते हैं हमारे जो, देखो 6 और 5 9 हो गई, 5 और बची, जो कि मैं आपको बताता हूं। एक होती है हमारी जाइगोमेट्रिक, जाइगोमेट्रिक बोन। ये कौन सी बोन होती है, आंख, जो आंख के नीचे होता है उभरा हुआ भाग, आंख के नीचे उभरा हुआ भाग, इसमें हमारी 2 बोन होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, एक होती है हमारी मैक्सिला बोन, जो कि मैं आपको बताता हूं, जो हमारे जबड़ा होता है, उस ऊपरी जबड़ा होता है ना, उसमें होती है, ऊपरी जबड़े की, ऊपरी जबड़ा, जिसमें 2 बोन होती है। अब बात करते हैं हमारी, एक होती है मैनिवल बोन, जो कि जो निचला जबड़ा होता है उसे बोलते हैं निचला, उसमें 1 बोन होती है। तो जैसा कि आप काउंट कर सकते हैं, ये हमारी कान में 6 हड्डी होती है। जो कान में होती है मैं उन्हें लिखा देता हूं। कान में कौन कौन से होती हैं, कान में 3 प्रकार की हड्डी होती है। एक होती है हमारी स्टेपिंग, जो कि हमारी सब शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मैं आपको बता देता हूं, जो स्टेपिंग होती है वो सब शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और जो एक होती है फीमर, जो कि शरीर की सबसे बड़ी होती है, जो कि हमारे जांघ में होती है। तो कान में हमारी 6 हड्डी होती है। एक होती है स्टेपिंग, इसकी संख्या 2 होती है। एक होती है इनकस, इसकी संख्या भी 2 होती है। एक होती है हमारी मेलस, इसकी संख्या 2 होती है। मैंने आपको कान की हड्डी भी काउंट करा दी। और नाक की हमारी 5 हड्डियां होती हैं, और आंख में हमारी 4 हड्डियां होती हैं, जो कि मैंने आपको लिखा दिए। देखिए, कान की लिखा दी। अच्छा सॉरी, एक गलती हो गई इसमें। देखो, कान की तो हमने आपको काउंट करा दी वहीं से, लेकिन यहां पे आंख की आएंगी, आंख, जिसमें 4 हड्डियां होती है, जैसा कि मैंने आपको लिखा दिया। अब बात करते हैं, मैंने आपको चेहरा की बता दी, कपाल की बता दी, और मतलब काफी सारी बता दी। अब रह गए हमारे रीढ़ की हड्डी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी पसलियां होती हैं, वो हमारे शरीर में 12 जोड़ी होती हैं, और वो 3 भागों में बांटी गई हैं। और किस प्रकार बांटी गई है मैं आपको यहां पे लिखा देता हूं, पसलियों के बारे में, जो कि 12 जोड़ी होती हैं। अगर इस तरह 12 जोड़ी में बोला है मैंने आपको, लेकिन अगर संख्या में बोल जाऊं तो 24 होते हैं। 24 प्लस 1 होती है 25। इसे हम बोलते हैं स्टेर्नम। जो 1 होती है इसे बोलते हैं स्टेर्नम।
अब देखिए जो स्टेरनम होती है, हमारे शरीर में पसलियां कुछ इस प्रकार होती हैं, इस प्रकार। देखिए इस प्रकार मैंने एक नॉर्मली एक बता दिया आपको, लेकिन इस प्रकार ही होती हैं। ऐसे ये जोड़ों में होती हैं, और जो ये होती है इसे बोलते हैं स्टेरनम, जैसा कि मैंने आपको लिखा दिया। अब बात करते हैं 24 जो पसलियां होती हैं, यानी कि जो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। वो किस प्रकार बांटा गया है? देखो 1 से 7 तक की पसलियों को बोलते हैं वास्तविक। चलिए जब तक मैं इसे मिटा देता हूं, क्योंकि ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा। देखिए वास्तविक पसलियां, और इन वास्तविक पसलियों को हम यथार्थ के नाम से भी जानते हैं, यथार्थ। अच्छा, अब बात करते हैं 8, 9 व 10वें जोड़े की। 10वें जोड़ी की जो पसलियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अवास्तविक पसलियां। अवास्तविक पसलियां, और उन्हें हम गौण के नाम से जानते हैं, गौण के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं 11 और 12 की। 11 व 12 ये जो पसलियां होती हैं, यानी 11 और 12 जोड़े की जो पसलियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं तैरती हुई पसलियां, तैरती हुई पसलियां। और उन्हें चाल्य के नाम से भी जाना जाता है, चाल्य। जो कि मैंने आपको जो पसलियां होती हैं वो हमारी 12 जोड़ी होती हैं, और उनमें 1 से 7 तक की पसलियों को वास्तविक पसली के नाम से जाना जाता है, और 8, 9, 10वें जोड़ी की पसली को हम अवास्तविक यानी कि गौण पसली के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं 11th और 12th, इन्हें तैरती हुई पसलियों के नाम से जाना जाता है, और इन्हें चाल्य पसलियों के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैंने आपको कोष्टक में लिखा दिया। अब देखिए पसलियों को लगा दिए। अब बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं मेरुरज्जु, मेरुदंड। ये होती है रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे मेरुदंड कहा जाता है। इसे 5 भागों में बांटा गया है, इसे 5 भाग में बांटा गया है। इतना ही इससे पूछा जाता है कि इसे 5 भागों में बांटा गया है। अगर आपसे ज्यादा पूछ लें तो ये आएगा कि वयस्क में और बच्चों में। ज्यादा डीप अगर पेपर जाए तो उसमें ये पूछा जाता है वयस्क या बच्चों में। देखो क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे से गुटके बने होते हैं। ऐसे आपने देखा एक सांकड़ होती है, तो एक सांकड़ में जैसे छोटी कड़ियों से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार रीढ़ की हड्डी होती है जो छोटे गुटकों से मिलकर बनी होती है, उन्हें बोलते हैं हम कशेरुका। तो उनकी संख्या जो वयस्क में होती है वो 30 होती है, और जो बच्चों में होती है वो 28 होती है। 28 कशेरुका। और ये देखिए आज मैंने आपको जो कंकाल तंत्र है वो देखो मैंने आपको एक तरह से बोला जाए तो जो अक्षय कंकाल होता है वो कंप्लीट करा दिया। अब बात करते हैं हमारे उपांगीय कंकाल, जो कि मैं आपको कल की वीडियो में उम्मीद करूंगा कि आपको पूरी तरह कंप्लीट करा दूं। तो चलिए दोस्तों अब हम विदा लेते हैं, और हो सकता है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा इसे शेयर कर दिया करो। आप लोगों का सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है। पहले काफ़ी लाइक आ जाते थे वीडियो पर, और काफ़ी आप लोग शेयर भी किया करते थे और सपोर्ट भी किया करते थे, लेकिन आप फिलहाल नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद।